नए नए चैंपियन बने आप आरक्षण के नाम को लेकर। आरक्षण, संविधान, जातीय जनगणना, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने उठाए और आरक्षण का नाम लेते हुए 2024 के चुनावों में आपकी पार्टी को फायदा भी मिला। राहुल गांधी एक नए चैंपियन, नए चेहरे के तौर पर सामने आए, लेकिन क्या नए नए चैंपियन से भूल चूक हो गई? गलती से कुछ मुंह से निकल गया जिसके बाद सफाई देने तक की नौबत आ गई। और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि आपका आरक्षण विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को आप पूरा सुन लीजिए। वो बहुत स्पष्ट तरीके से कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और 50% से आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये बात वो लगातार कहते आ रहे हैं इस बेस पे कि भारत की जो सच्चाई है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है हमारी एजुकेशन में, हमारी सरकार में, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस में। और 90% लोगों को भारत की तरक्की का हिस्सेदार बनाने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है, नई नीतियां लाना जरूरी है। और ये राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोलते आ रहे हैं और अब भी वो यही बात को कह रहे हैं। That's all. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि फिलहाल समझा भी देता हूं आपके। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि अगर उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अभी आरक्षण हम नहीं खत्म कर रहे अभी, तो इसमें कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती उनके बयान में कि आगे वो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो। आप इसमें दो चीजें समझिए ना सर, टू फेसेड चीजें कैसी नजर आती हैं, उसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा। ये जो दोहरा रवैया है, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप ये ना कहें। जो सवाल का हिस्सा है आप उसको दोहरा रहे हैं। उनसे पूछा गया आरक्षण के बारे में और उन्होंने बताया कि भारत एक अनफेयर जगह है, भारत के हालात बजाय जो उन्होंने विस्तार में समझाया वो बारी बारी शायद आप उसको पढ़ लें। मैं आपको उसके बिना और भी डिटेल दे सकता हूँ। आज के भारत के हालात ये हैं कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ओबीसी काम करते हैं उनकी फैकल्टी में। आज के भारत के हालात ये हैं कि 6043 प्रोफेसर हैं 23 IIT में, जिनमें सिर्फ 23 ओबीसी, जिनमें से 150 से कम SC हैं और 21 ST हैं। ये भारत के हालात। आई एम वेरी ग्लैड सुमित कि आप ये बात लेकर आए। बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात लेकर आए। कौशल कांत मिश्रा, आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो बता रहे हैं सुमित सिंह, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीते 10 साल के आंकड़े अभी अभी उन्होंने सामने रखे हैं। लेकिन मैं सीधा सवाल ये पूछती हूँ कि राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं, बीजेपी उसमें सियासत या कांग्रेस को घेरने का मुद्दा कैसे खोज लेती है? राहुल गांधी तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि मैंने तो कोई आरक्षण विरोधी बात कही ही नहीं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी चेहरा है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, जो कि एक्सपोज हो गया इस बयान के साथ? तो पूर्णिमा जी, अगर उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने ही तो कहा था कि जब समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म। ये मेरा बयान थोड़ी ना, तो राहुल गांधी का बयान है। तो उसमें हम कहां से आ गए? अगर कोई वो बयान देंगे वहां पे और जो भारत की राजनीति से प्रेरित होगा तो उस पर रिस्पॉन्स तो आना जायज है। और आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर रिस्पॉन्स ना आए, जिसके लिए ये चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि चाहे इनके नाना जी हों, उन्होंने आज ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, 31 के बाद 51, 61, 71, 81, 91 तक जातिगत जनगणना ये नहीं कराए। समस्या ये है कि ये सिर्फ जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट अभी अमेरिका में उन्होंने दिया है, इनके स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं जो राहुल गांधी ने दिया है। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, ये उनका कोटेड स्टेटमेंट है अमेरिका में। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन आइडेंटिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, इंडियन पीपल आर कास्टिस्ट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे पास हैं और जो राहुल गांधी ने इस यूएस विजिट में बोले हैं। इंडियन डजंट हैव फ्रीडम ऑफ फेथ, ये इनका कहना है। खैर ये टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन जो देश की राजनीति से रिलेटेड, इंडियन कास्टिस्ट हैं। क्यों कास्टिस्ट हैं? जातिगत, इनकी जाति अगर संसद में पूछ ली जाती है तो इन्हें बड़ा कष्ट होता है और सारे इंडियन को कास्टिस्ट कह रहे हैं और हर दरवाजे पे अपना आदमी भेजने की बात कर रहे हैं जो जाति पूछेगा। दूसरी चीज आपने देखा, कई बार बोला जा चुका है हमारे द्वारा, सबके द्वारा, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने क्या किया? मंडल कमीशन को सालों तक गड्ढे में डाल के रखा। इसके पहले की काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट को सालों तक उन्होंने नहीं छुआ। उसके बाद जिस तरीके से
राहुल इंदिरा जी कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी बात पर, उसको पलट के ये जात की राजनीति पे आ गए। उसके बाद राजीव गांधी का 1.5 घंटे का संसद के पटल पर दिया गया भाषण, और उसके बाद अखबार की कटिंग में छुपाया जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट कहा कि जो लोग रिजर्वेशन से आते हैं वो बुद्धू होते हैं। हाँ। तो ये सारी हकीकत तो इनकी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया वो ठोक के किया और बता रहे हैं हम, और उसको वो पूरा संवैधानिक रूप से करेक्ट है। ठीक है, और हम आज भी कह रहे हैं संविधान द्वारा जो भी आरक्षण बाबा आम्बेडकर ने दिया है वो सबको मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर अगर सरकार इतनी क्लियर है तो कहीं ना कहीं कोई तो झुंझुना अटका हुआ है ना कौशलकांत साहब। आरक्षण की रेस में कौन किसका ज्यादा बड़ा हितैषी, सारी लड़ाई तो इसी की है ना। 2 सेकंड दीजिएगा पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, एक सेकंड के नाम पे राजनीति करेंगे, ये जाति के नाम पे राजनीति करेंगे, अगर कोई रिजर्वेशन के खिलाफ था, ठीक है। सुमित जल्दी से। हिंदू महासभा थी। हाँ सुमित जल्दी से 10 1931 में अगर 1931 तक ये जा रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, याद दिला दूं कि 1931 के पूना पैक्ट के टाइम कोई रिजर्वेशन के खिलाफ था और ये नोटेड है, वो हिंदू महासभा थी। ये तो गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने ये रिजर्वेशन ले आए, नहीं तो हिंदू महासभा। लेकिन अब आपने अंबेडकर साहब का जिक्र कर दिया तो खुद ये बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ना कि खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो ना संविधान ना आरक्षण जो व्यवस्था है वो खत्म होगी किसी भी तरीके से। और ये तो 31 तक गए सर, आप तो 10 साल से पीछे जाने को तैयार नहीं है। 10 साल से जब से इनकी सरकार आई है उसके पीछे की बात तो आप लोग करते ही नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी एक बात बताइए। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगी। भुवन भास्कर जोशी जी ये बताइए मुझे कि अगर नुकसान का कोई डर नहीं है तो फिर सफाई देने की जरूरत क्या आन पड़ी? अमेरिका में बैठे हैं ना, जो कहना है राहुल गांधी को कह रहे हैं। अचानक से एक मुद्दे पर उनको एक सेंस आया कि भाई डैमेज हो गया है, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई, जैसा कि मैंने कौशलकांत मिश्रा जी को कहा कि कौन कितना बड़ा हितैषी है उन लोगों का, उस वंचित वर्ग का जो कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभी भी कतारबद्ध है, इंतजार में है। तो ऐसे में कहीं कुछ तो खिसकने का डर होगा ना, इसीलिए सफाई देनी पड़ी राहुल गांधी को। पूर्णिमा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो मांग है और पीडीओ को लेकर जो हम आगे बढ़े हैं, अब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का आंदोलन ही माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा देश का आंदोलन बना दिया है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, आज उनको पीडीए की बात को करनी पड़ रही है, सामाजिक न्याय को मानना पड़ रहा है, और जाति जनगणना की मांग को लेकर कहीं ना कहीं वो भी अब हमारे साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि कौन आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा था। देश के सामने परिदृश्य है, इनके भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी होते हैं। बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर रहे थे, हालांकि उसका खामियाजा। कब की बात हो गई सब ये? 2015 की बात है जी। तो हम 24 में खड़े। मैं उसी एक मिनट क्लैरिटी लेती हूं कौशलकांत जी, थोड़ा समय दीजिए। मैंने बिल्कुल धैर्य से सुना सब। हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहे की बात, हालांकि उसकी सजा मिली और बिहार में उनका क्या हासिल रहा पूरे प्रदेश को बात। इनके अभी 2024 की बात कर लेते हैं, 2024 तो चल ही रहा है। इनके लल्लू सिंह जो अयोध्या के इनके सांसद थे, वो क्या कहते हैं, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इनके मेरठ के जो वर्तमान सांसद अरुण गोविल जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। पूरे देश में है अभी। और हेगड़े साहब इनके क्या कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो जो पार्टी आज आरक्षण को खत्म करने के जिनके नेता और इनके मातृ संगठन के सबसे बड़े नेता जो इस तरह की बातें करते थे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका किनके, तो सबको प्रदेश को पता चल गया और इनको खामियाजा भी मिलने लग गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है आज, उन्होंने, मैंने जो बात उनकी आज सुन पाया, उन्होंने कहा है कि हम तो इसको 50% से भी अधिक करने के उसमें दिशा में काम करेंगे। तो क्या ये वो आरक्षण को खत्म करने की बात है, या जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको और ज्यादा रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही है? उस बात पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने एक बार भी शब्द, मैंने क्योंकि अंग्रेजी में था, मैंने उसको कई बार अध्ययन करा, तो मैंने उसमें ये एक बार भी नहीं पाया उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन आज खत्म कर रहे हैं। उन्होंने